निस्तार एक सपोर्ट वेसल है और ये पानी के अंदर जाके तमाम तरह के परीक्षण और ऑपरेशन करती है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी इसकी एक अहम भूमिका होती है। जिस तरीके से भारत ने साल 1971 के युद्ध में आईएनएस राजपूत से दुश्मन पाकिस्तान की पीएनएस गाजी को डुबोया था, उसके मलबे को सालों बाद खोज निकालने का काम इस आईएनएस निस्तार ने किया। आईएनएस निस्तार किस तरीके से समंदर के अंदर पूरा डाइव करती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और यह गाजी दिसंबर 1971 में डूबी थी, लेकिन निस्तार ने इसके मलबे को बाद में सर्वेक्षण और डाइविंग ऑपरेशंस के दौरान ढूंढा, जिससे इसके डूबने के कारणों की पुष्टि करने में भी मदद मिली। ये मलबा विशाखापट्टनम बंदरगाह के पास ही स्थित है और आईएनएस निस्तार के हालिया स्वदेशी संस्करण का विशाखापट्टनम में जो है ऑपरेशन उसी स्थान के करीब है और यहाँ गाजी की कब्र है, यानी कि गाजी जो पीएनएस गाजी है उसकी कब्र भी यहीं दफन है, जो भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक और अत्यधिक क्षमता को दर्शाता है। 1971 की लड़ाई में आईएनएस राजपूत ने वास्तव में पीएनएस गाजी को निशाना बनाया था, जबकि बाद में निस्तार ने उस स्थान की खोज की और निरीक्षण का पूरा काम किया। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आईएनएस निस्तार कैसे काम करता है और भारत की स्वदेशी मेक इन इंडिया स्कीम के तहत तैयार की गई इस डीएसआरवी को हम आपको दिखा रहे हैं। ये धीरे इसी तरीके से समंदर में नीचे उतार दी जाती है और उसके बाद अपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और खोज करने के जो ऑपरेशन है वो तमाम ऑपरेशन से करती है। सी में सर्विलांस करने का काम, दुश्मन की जो पानी के अंदर अगर उसने सुरंगी बारूदें बिछाई हुई हैं तो उनको भी ढूंढने का काम ये करती है। तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी भारतीय नौसेना के लिए, जो समुद्र में तमाम तरह के जो मिशंस को पूरा करती है और खास तौर से पनडुब्बी के लिए भी इसको डिजाइन किया गया। यानी कि एक छोटी पनडुब्बी है जिसमें हमारे करीब 16 से 17 जो जवान हैं वो इसमें जाते हैं और एक पूरे मिशन को अंजाम देते हैं। तो ये भारत की आधुनिक क्षमता को भी दिखाती है और इस तरीके से ये अपने साथ आईएनएस निस्तार इस तरह की डीएसआरवी को करीब आपको मैं बता दूं 4 डीएसआरवी इस तरीके से अपने साथ ये लेकर चलती है और पूरे मिशन को अंजाम देती है। तो ये हमने सीधी तस्वीर आपको दिखाई और जिस तरीके से अभी जिस तरीके से एक्सरसाइज मिलन चल रही है उसमें हमारी जो तमाम शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं और हमारी जो सबमरीन्स हैं वो समंदर में अलग अलग जगह पर सेल कर रही हैं और ये एक तरीके से ये दिखाने की भी पूरी दुनिया में एक जो पावर गेम है या पावर सेंटर बनने की भी जो भारत की कोशिश है उसको भी दिखाती है। तो यहाँ पर एक बड़ी तस्वीर विशाखापट्टनम में हमें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से भारत के जो स्वदेशी हथियार है, भारत की जो स्वदेशी पनडुब्बियां हैं वो किस तरीके से अपने मिशंस को समंदर में गहराइयों में पूरा करती हैं। और खास बात यह है कि विशाखापट्टनम से पूरा बे ऑफ बंगाल का पूरा रीजन लगता है, जहां पर भारत अभी अपनी जो डेटरेंस है, अपनी जो पावर है उसको भी यहाँ पर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और एक इस पूरे मिशन में भारत के साथ बहुत सारे देश मिलकर इस मिलन एक्सरसाइज को तो कर ही रहे हैं, लेकिन भारत की स्वदेशी ताकत की सीधी तस्वीर है, सच्ची तस्वीर है, वो भी हम यहाँ पर आईएनएस निस्तार के जरिए देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्माण, TV9 भारतवर्ष, वाइजैग।